कुर्रश उस्मान सीज़न 7 का जैसे कि बाकायदा आगाज़ हो चुका है, उसका जो सेट की तैयारियाँ की जा रही हैं, उसके सेट बनाए जा रहे हैं, जो कि सीज़न 7 के अंदर इस्तेमाल होना है। और साथ ही साथ अदाकारों की तलाश भी जारी है, जो कि सीज़न 7 के अंदर हमें नज़र आने वाले हैं। इसी के चलते हुए एक अदाकार को अप्रोच किया गया है, उसे पेशकश की गई है उस्मान सीरीज़ 7 के अंदर आने के लिए। और ये अदाकार कोई और नहीं बल्कि अब इस अदाकार को सुल्तान मेहमद सीज़न 2 के अंदर रिसेंटली देख चुके हैं सदर-ए-आज़म का, जिन्होंने किरदार निभाया था जानदार अली खलील पाशा को। यानी उस्मान सीरीज़ की टीम की तरफ से इनको ऑफ़र की गई है कि आप सीज़न 7 के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। क्या वाक़ई जानदार अली खलील पाशा उस्मान सीरीज़ 7 के अंदर शामिल होने जा रहे हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर बात की जाए जानदार अली खलील पाशा की पहले यहाँ पर, तो जानदार अली खलील पाशा ने जिस अंदाज़ और जिस तरह इस किरदार को निभाया सदर-ए-आज़म को, वो बहुत ही शानदार था। यानी जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग की यहाँ पर, वो इतनी ज़्यादा कमाल थी कि एक इंसान जो नेगेटिव किरदार अदा कर रहा था एक सीरीज़ के अंदर, उसके बावजूद लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और सबसे बड़ी उनकी जो बात थी, उनका जो बात करने का स्टाइल था और जो एक्सप्रेशन देते थे बात करने वक़्त, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। जिसकी वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, हत्ता कि जब आखिरी एपिसोड के अंदर उनको फांसी दी जाती है, जो एक नेगेटिव किरदार था, लेकिन उसके बावजूद उस सीन को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और वो बहुत ज़्यादा दुखी सीन था जब जाना अली खलील पाशा को फांसी दी जाती है। ऐसे बहुत ही कम अदाकार होते हैं जो कि नेगेटिव किरदार अदा करने के बावजूद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें, लोग उनको देखना पसंद करें। जैसा कि अर्तुगरुल सीरीज़ के अंदर नुयान का किरदार अदा करने वाले को आज तक लोग याद करते हैं और उनकी वीडियो आज तक देखी जाती हैं। और इसी तरह उस्मान सीरीज़ के अंदर सीज़न 2 और सीज़न 3 के अंदर आया निकोला का किरदार अदा करने वाले की बात भी आपके सामने है कि जिस तरह उसने भी किरदार निभाया था, नेगेटिव किरदार था, लेकिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और इसी तरह सल्जोकों के ड्रामे के अंदर जिसने हसन सब्बा का किरदार अदा किया था, उसकी मिसाल भी आपके सामने ही है। इन चारों अदाकारों के अंदर एक चीज़ सेम है, यानी इनका बात करने का स्टाइल और जब ये बात करते जो एक्सप्रेशन देते थे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, हत्ता कि ये नेगेटिव किरदार अदा कर रहे थे। तो जानदार अली खलील पाशा को अप्रोच किया गया है, उनको पेशकश की गई है उस्मान सीरीज़ सीज़न 7 के अंदर आने के लिए। लेकिन अभी तक जो जानदार अली खलील पाशा हैं, उन्होंने हतमी जवाब नहीं दिया, आया वो इस सीरीज़ के अंदर सीज़न 7 के अंदर काम करेंगे या नहीं। हमें तो यही उम्मीद करनी चाहिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये ज़रूर इस पेशकश को कबूल करे और सीज़न 7 के अंदर नज़र आए। यानी जो हम इनकी कमी महसूस करने वाले थे सुल्तान अहमद सीरीज़ के अंदर, वो हमें उस्मान सीरीज़ के अंदर पूरी हो जाएगी जब ये इस सीरीज़ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे और हमें वहाँ ये देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर ये उस्मान सीज़न 7 के अंदर आ जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी उस्मान सीरीज़ टीम के लिए कि उन्होंने एक ऐसे अदाकार को यानी उस्मान सीज़न 7 के अंदर शामिल कर लिया जिसको लोग देखना पसंद भी करते हैं। और इससे हो भी सकता है कि इनकी जो रेटिंग थी उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें ऊँचाई नज़र आए। उम्मीद तो यही करनी चाहिए, बाकी जैसे ही इसकी कन्फर्म न्यूज़ आएगी, क्या जानदार अली खलील पाशा ने उस्मान सीज़न 7 के लिए हाँ कर दी है, हम आपको ज़रूर बता देंगे। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।